इसका नुकसान हमें ये पड़ रहा है कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर हमारे पास जगह जा रही है। हमारे पास जो हमारी हार्ड ड्राइव है, जो हमारी कैपेसिटी है हार्ड ड्राइव की, जहाँ पे वो टेबल रखा हुआ उसमें कुछ ना कुछ स्टोर हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें बार बार कॉस्ट भी बढ़ रही है हमारी, और जो हमारी हार्ड ड्राइव है उसकी मेमोरी भी फुल हो रही है, और एक अननेसेसरी ऐसा डेटा जो हमें नहीं चाहिए वो हमें मिल रहा है। तो इस काम को, इस प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम है ना, या प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है, पहले आप ये समझ लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, डेटाबेस जो है ना, हमारे पास टेबल छोटा हो, सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या है? ये दो लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको ज्वाइन कर लो। अच्छा, अब व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन है वो है एक प्रोसेस कह लें या एक प्रोसीजर कह लें, और जो हम डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करके डेटाबेस डेटा को ऑर्गेनाइज करके डेटाबेस में रखते हैं। इससे हमें फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो हमें डेटाबेस के अंदर रिडंडेंसी हमें मिल जाती है आपस में दो डेटाबेस के रिलेशनशिप के अंदर, और हम उसका यूज हम अच्छा कर सकते हैं। इसके के साथ साथ हम, या तो हम ये कि हमने एक बड़ा रूम, आपको आसान एग्जांपल दे देता हूँ। हमने एक बड़ा रूम बना दिया, क्लासरूम बना दिया, बड़ा हॉल बना दिया। उस हॉल के अंदर हमने सब बच्चों को डाल दिया। अब वो बच्चे चाहे कैनवा के हों, फाइवर के हों, बूट कैम्प के हों, पाइथन के हों, एक ही रूम के अंदर पढ़ रहे हैं। उससे क्या क्या नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा? हमारा क्या फायदा होगा? हर एक रूम के अंदर आप लोगों को नुकसान ये होगा कि आपको मिक्सर सब मिल रहा है एक ही रूम के अंदर। तो ना ऐसे प्रॉपर काम कर रहे हैं, ना अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो रही है। उसके बजाय हमें क्या किया कि हमने छोटे छोटे एक एक ही इंस्टीट्यूशन के अंदर छोटे छोटे कमरे बना दिए, और हर कमरे को दूसरे कमरे के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। किस चीज के जरिए से? किसके जरिए से? दरवाजे के जरिए से। हमने हर कमरे को दूसरे कमरे के साथ कनेक्ट कर दिया। किसके जरिए से? जला एक कमरे को दूसरे कमरे के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। चौबीस कर दिया। हर कमरे को दूसरे कमरे के साथ रास्ता है, दरवाजे के साथ। अच्छा, तो अब यूं इसको आसान अल्फाज में यूं समझिए कि हमारे पास डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन जो है वो इस तरह काम करती है कि हम डेटाबेस के अंदर हमारे पास, अच्छा ये जो है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, अच्छा तो इस तरह हमारे पास जो हमारा डेटा है हम उसको रखते हैं अपने पास। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जिस तरह हमारे पास एक रूम से दूसरे रूम के साथ कनेक्शन हमने बनाए थे दरवाजे का, हम यूं भी कर सकते थे ना कि हम डायरेक्ट जाके बाहर बाहर से दरवाजा एक बना देते हर रूम का अलग अलग, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन ऐसे में फिर वो कमरे जो रूम है हमारा, वो जो रूम है हमारा, अच्छा इसका आसान एग्जांपल ले लो। ये जो दरवाजा था वो बंद कर दिया हमारा बाहर, हमारा बाहर दरवाजा बंद कर दिया। अब ये दरवाजा खोलेंगे वहां से, तो आप लोगों का इंस्टीट्यूशन का गेट एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेट एक हो जाएगा। तो अब आपका आपस में रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, जो आपका सवाल था रिलेशनशिप क्या होता है, वो एक दूसरे से कनेक्शन हो गया।
अब ये कनेक्शन क्या कहलाता है? ये कनेक्शन हम किस चीज के जरिए करते हैं? ये कनेक्शन हम फॉरेन की के जरिए करते हैं। फॉरेन की पढ़ा है ना हमने? ये ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के अंदर है हमारे पास, वो है प्राइमरी की। प्राइमरी क्या क्या होती है हमारे पास? प्राइमरी की क्या होती है तिशा? हमारे पास हर डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा अगर हम सेव करते हैं तो वो उसकी क्या एक यूनिकनेस होती है, तो वो क्या चीज होती है? हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर हर चीज किसी किसी के बिहाफ के ऊपर रखी होती है। आप यहाँ पे हैं तो भाई आपकी क्या आइडेंटिटी है? आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो ये भी स्टूडेंट है, तो आप यूनिक नहीं हुए ना। क्या नाम है? अंजला नाम है। यहाँ पे दूसरे पे अंजला हो सकता है। पूरा नाम सेम नहीं होता है ना। पूरा नाम कौन जानता है? वो तो सिर्फ अंजला जानता है। अबे एनआईसी नंबर ही होगा ना यार, सैंपल के एनआईसी नंबर सेम ही नहीं थोड़ी होता है। तो इसके आसान मिसाल ये ले लें कि आपके पास हमारा आइडेंटिटी के लिए हमारा एनआईसी नंबर होता है कि पूरे पाकिस्तान में एक एनआईसी नंबर एक ही आदमी को मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता। तो वो एनआईसी नंबर आपकी यूनिकनेस है, ठीक है। वही हमारी आइडेंटिटी के लिए हमारी आईडी होती है। वो जो आईडी होती है यहाँ पे उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। प्राइमरी की जो एक दफा डिफाइन हो जाती है, अगर आप उसको डिफाइन करोगे, अभी हम मॉडल पढ़ रहे हैं जेंगो में तो उसमें हम इसको पूरा डिफाइन करेंगे। तो अगर हम अपनी प्राइमरी की हम इसको खुद डिफाइन करें तो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से नहीं करें तो ऑटो जनरेटेड ये हमें फर्स्ट पे जो डेटा आया टेबल में उसको फर्स्ट की दे देता है, फिर सेकंड फिर थर्ड। ठीक है भाई। अच्छा, ये मिसाल में आपको पूरी तरीके से तरतीब से बताया हुआ कि अगर हमने एक टेबल बनाया और उसमें हमने एक रॉबर्ट फिल रखा, रॉबर्ट फिल की स्ट्रीट नंबर ये है, फिर हमने दूसरा रॉबर्ट फिल रखा उसकी भी स्ट्रीट नंबर 5 एवेन्यू है दोनों में। तो इसमें हम ऐसे सूरत में क्या है, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमें इसको इस चीज से हमें बचाता है। हम इसको अभी डेटाबेस मॉडल में करके देखते हैं किस तरह ये होता है। प्राइमरी की आपकी यूनिकली की होती है, फॉरेन की जो होती है वो फॉरेन की आप दूसरे डेटाबेस के दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट करती है। अब आपने एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल के चीज को एक्सेस करना है ना, कनेक्ट करना है आपस में, तो उससे आप उससे उस टेबल की फॉरेन की के साथ ही आप कनेक्ट कर पाएंगे, वरना अदरवाइज आप उससे, वो अलग टेबल है आप अलग हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे दूसरा रूम है, तो उस रूम के इस रूम के साथ ताल्लुक क्या है? कैसे? बाहर वाला रूम है, वो वाला रूम और इस रूम में दरमियान में क्या क्या कनेक्शन है? दरवाजा। अब दरवाजा ना हो तो हम उसके पास जा सकते हैं, फौरन की दरवाजा है हमारे पास, और आ भी सकते हैं। और वो जो हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था वहां से आने का है, वहां वो वाला है, वो जो है ना एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में हमारा था कि आप 7 मंजिलों आपसे जा सकते हैं और आने का रास्ता अलग था। वो एक कहानी मैंने सुनाई थी कि अपनी मर्जी का हस्बैंड ढूंढो, यार। तो उसमें ये था कि आप एक बिल्डिंग का उसका रूल था कि आप एक मंजिल पे चले जाएं दोबारा उसी पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब वो यूं समझते हैं कि इसी तरह आपके पास, हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी की एक दफा डिफाइन होती है, फॉरेन की जो है ना वो हर का दूसरे में रिलेशनशिप करने के लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है। अच्छा, हमने लास्ट ये जो टॉपिक था अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना, अभी ये हमने हमारे आज का टॉपिक नहीं था।
या ये हम आज नहीं पढ़ रहे, ये आप लोगों का लास्ट फ्राइडे का टॉपिक था। मैंने आपको बताया था कि आप पढ़ के मुझे समझाना है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, डेटाबेस की नॉमिनेशन क्या होती है, अब ये किस तरह फॉरेन की डिफाइन किस तरह होती है, क्या क्या होता है, प्राइमरी की सारी चीजें नहीं समझेंगे, हमारे मॉडल पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारे इसके ऊपर मुनहसर है। मुनहसर का मतलब कि इसके डिपेंडिंग इसके ऊपर है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बना रहा हूँ। इसके लिए मुझे सैंपल मैंने क्या किया, एसक्यूएल शेल खोला, एसक्यूएल शेल के अंदर में आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्लैश एल किया, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश और एल, मेरे पास जितने भी डेटाबेस बने हुए थे वो सारे आ गए। ठीक है भाई, अंजला, अब मुझे आप बताओ कि मुझे अगर किसी डेटाबेस को कनेक्ट करना है, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस है शॉप के नाम से, या मेरे पास पोस्टग्रेस के नाम से टेबल है, या बूट कैम्प के नाम से, या ये डेटाबेस नेम के नाम से एक टेबल है, तो मुझे क्या करना होगा? पीजी एडमिन कहाँ से आ गया? ये तो मैं ऑलरेडी डेटाबेस कनेक्टेड है मेरे पास शेल में। हाँ, स्लैश स्लैश एस, स्लैश एस क्या करेगा स्लैश एस? अरे भाई डेटाबेस है, गलत कमांड चलाओगे उड़ जाएगा। ये आपका वो थोड़ी है कि आप मतलब जो भी कमांड चला तो आप जो है ना, भाई डेटाबेस की याद रखो, डेटाबेस उड़ गया, अगर आपके पास बैकअप नहीं है, डेटाबेस गया, स्पैम में भी नहीं आता, ट्रस्ट में भी नहीं आता। हाँ, गलत कमांड चलाई, कुछ भी हो सकता है। हाँ, गलत कमांड चलाई, डेटाबेस के अंदर कुछ भी चेंज हो गया, गया डेटाबेस। हमारा जो डेटा था, डेटाबेस डिजाइन आर्किटेक्चर बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। इसके पूरे पूरे महीने के पूरे पूरे 6 महीने के इसके ऊपर सिर्फ डेटाबेस डिजाइन के ऊपर बात होती है कि डेटाबेस डिजाइन कैसे। आपके पास कोडिंग है, आपके पास आप फ्रंट एंड से कर रहे हो, आपके पास तो उसमें गलतियां के चांसेस बहुत हैं डेटाबेस के अंदर। इसलिए हमारे पास डेटाबेस ही तो मेन है, और हमारे पास